हैं। जैसे पूरे देश में कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह भेज देंगे उसको, कहाँ उसका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। बिड लाइन कंप्लीटली प्योर नहीं होती है, पर जो प्योर लाइन होती है सेल्फ पोर्ट्रेट अगर आपकी वो 100% होमोजाइगस होती है। अगर यही करेक्टर इसमें भी दिखते हैं तब तो इनके बीजों को मिला देते हैं, लेकिन जिनमें नहीं दिखते हैं उनके बीजों को हम नहीं मिलाते। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग का, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मास सिलेक्शन प्योर लाइन वो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए, दो प्रकार की क्रॉप होती हैं, एक वो जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक वो जिनमें की क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है जैसे वीट, राइस, आपका चना, मटर, इनमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रकार की क्रॉप जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सिलेक्शन के दो तरीके हैं, एक मास सिलेक्शन और दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन उस कंडीशन में किया जाता है जब पॉपुलेशन में नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन उपस्थित हो, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए हमें वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। बिना वेरिएशन के हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम आपका एग्जाम लिए और एग्जाम लेने में सारे स्टूडेंट का नंबर सेम आया, ठीक है, 10 नंबर का हमने क्वेश्चन दिया, सबके आ गए 6 नंबर। हम सिलेक्शन कहाँ से करें कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा खराब है? जब उसमें वेरिएशन होगी, किसी का 8 नंबर, किसी का 9 नंबर, किसी का 7 नंबर, किसी का 6 नंबर, तभी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी पॉपुलेशन में, चाहे ये पॉपुलेशन हो चाहे ये पॉपुलेशन हो, इसमें वेरिएशन होगी तभी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, वरना सिलेक्शन नहीं कर सकते। और वेरिएशन भी कैसी? जेनेटिक, इन्वायरमेंटल नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में हेरिटेबल नहीं होती है, और जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में हेरिटेबल होती है। ठीक है, अब तुम नकल मार के ले लिए नंबर, हमने क्वेश्चन दिया, किसी बच्चों को 6 नंबर का आ रहा है, उसको 6 नंबर ही मिला, और दूसरे बच्चों को 4 नंबर का आ रहा है, पर 4 नंबर किसी दूसरी जगह से नकल कर लिया उसने, तो उसका तो 8 नंबर हो गया। तो वो वेरिएशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार जब एग्जाम होगा तो वो 4 नंबर पाएगा, और हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो 6 नंबर वाला सिलेक्शन हमारा छूट जाएगा। तो इसीलिए वेरिएशन होनी चाहिए पॉपुलेशन में, लेकिन कौन सी? जेनेटिक वेरिएशन। तो जब जेनेटिक वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में उपस्थित होती है तो सिलेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, किसमें? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि बस अच्छे अच्छे कुछ पौधों को सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक जैसे जो पौधे हमें अच्छे दिखाई देते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और उनके बीजों को फिर एक साथ मिक्स कर लेते हैं। एक लिफाफा लेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इसके मान लो वीट, सेल्फ पोर्ट्रेट क्रॉप में गेहूं आता है, तो ये वीट के मान लो ये 5 स्पाइक को हम तोड़ के एक थैले में भर के कलर कर लेंगे, हो गया सिलेक्शन हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनिशियल डेल ट्रायल, एक लाइन हम जो हमने सिलेक्शन किया है उसकी उगाते हैं और एक लाइन हमारी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसकी उगाते हैं, और हम देखते हैं कि अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन से सुपीरियर है इल्ड में, मतलब अच्छी है, फिर उसके बाद हम इनिशियल इल्ड ट्रायल के बाद कोऑर्डिनेटेड इल्ड ट्रायल में डालते हैं जो 3 साल का होता है। इसमें 2 साल हमारा क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम इसकी इल्ड और डिजीज तथा इंसेक्ट रेजिस्टेंसी की तुलना करते हैं जो भाई अच्छी वैरायटी होती है उनके साथ, और जब वो इल्ड, डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंसी में सुपीरियर साबित हो जाती है तो उसे तीसरे साल हम एडाप्टिव ट्रायल में जाते हैं। जैसे पूरे देश में कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह भेज देंगे उसको, कहाँ उसका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। जहाँ उसका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा वहाँ के लिए उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और जब वो रिलीज कर दिया जाएगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये तो होता है मास सिलेक्शन, जिसमें अच्छे अच्छे प्लांट का सिलेक्शन करके उनके सीडों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। अब प्योर लाइन क्या होती है? बिल्कुल होमोजाइगस लाइन, सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप की जो होमोजाइगस लाइन होती है उसे हम कंप्लीट तरीके से उसको हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन। और क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप में जो होती है उसे हम होमोजाइगस लाइन, उसे हम कहते हैं इनब्रिड लाइन। इनब्रिड लाइन कंप्लीटली प्योर नहीं होती है, पर जो प्योर लाइन होती है सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप की वो 100% होमोजाइगस होती है। तो देखिए, प्योर लाइन सिलेक्शन में अच्छे अच्छे पौधों का सिलेक्शन करके उनके बीजों को मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग रख लेते हैं, और अगले साल इस स्पाइक से एक लाइन, दूसरी स्पाइक से दूसरी लाइन, तीसरी स्पाइक से तीसरी लाइन, चौथी स्पाइक से चौथी लाइन, 5वीं से 5वीं लाइन उगाते हैं। ठीक है, अगर यही करेक्टर इसमें भी दिखते हैं तब तो इनके बीजों को मिला देते हैं, लेकिन जिनमें नहीं दिखते हैं उनके बीजों को हम
नहीं मिलाते हैं, और फिर वही इनिशियल, कोऑर्डिनेटेड और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मास सिलेक्शन में हुआ था। अब दोनों में अंतर क्या है, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में कौन सा अच्छा है और क्यों? तो मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में अच्छा प्योर लाइन सिलेक्शन है। अब आप कहोगे कि प्योर लाइन सिलेक्शन में 1 साल ज़्यादा लग रहा है, फिर भी प्योर लाइन सिलेक्शन अच्छा क्यों है? इसलिए अच्छा है कि मास सिलेक्शन में हम जिन पौधों को सेलेक्ट कर रहे हैं वो फिनोटाइप को देख के सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके बीजों को मिक्स कर ले रहे हैं। अब वो इन्वायरमेंट के कारण अच्छा है या अब जेनेटिक तरीके से अच्छा है, दोनों हो सकते हैं। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों का वेरिएशन इसमें हमें दिखाई दे रहा है और इस बेस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीजों को हम मिक्स कर लेते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारा सुधार नहीं होता है जितना कि प्योर लाइन सिलेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्योर लाइन में हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पौधों को सेलेक्ट करके उनके बीजों को अलग अलग रख लेते हैं। अब अगर ये पौधा अच्छा है, जेनेटिक रूप से जीन के द्वारा अच्छा है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन अगर होगा तो इसकी पोजनी में भी उसका सेम टू परफॉर्मेंस वैसा ही जाएगा। अगर ये पौधा अच्छा है, इसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही जाएगा। अगर ये पौधा अच्छा नहीं है, तो अगर इन्वायरमेंटल वेरिएशन था तो अगली जनरेशन में वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर वैसा नहीं दिख रहा तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये पौधा अच्छा है तो चलो यहाँ पर भी वैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, जेनेटिक वेरिएशन होगा तो परफॉर्मेंस वैसा ही देगा अगली जनरेशन में भी, तो भी ये अच्छा है। और यहाँ पर अगर ये अच्छा, यहाँ पे अच्छा है और यहाँ पे अच्छा नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ इन्वायरमेंटल वेरिएशन था क्योंकि अगली जनरेशन में नहीं आया। तो जिसमें इन्वायरमेंटल वेरिएशन होगा वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा वो अगली जनरेशन में जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही परफॉर्मेंस और अगली पीढ़ी में भी वही परफॉर्मेंस होगा। तो उन पौधों के बीजों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और जिसमें इन्वायरमेंटल वेरिएशन होगा उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, जबकि मास सिलेक्शन में ऐसा नहीं था। मास सिलेक्शन में जो हम सिलेक्शन करते हैं उसमें इन्वायरमेंटल और जेनेटिक दोनों वेरिएशन का योगदान होता है, और प्योर लाइन सिलेक्शन में इन्वायरमेंटल वेरिएशन को हम हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अगली जनरेशन में जाता नहीं है और जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्योर लाइन और मास सिलेक्शन है जो कि सभी सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप में यूज होता है।